उधर केजीएमयू में मज़ारों को लेकर तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद बाबर अशरफ ने लखनऊ के चौक कोतवाली में एक तहरीर दी है। इस तहरीर में केजीएमयू के वीसी सोनिया नित्यानंद और तर्जुमान के सिंह के खिलाफ जबरन मज़ारों पर नोटिस चस्पा करने और उन्हें तोड़ने की धमकी देने का इल्जाम लगाया गया है और इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए तहरीर दी गई है। इस मौके पर सैयद बाबर अशरफ ने कहा कि हमने केजीएमयू के वीसी और के सिंह ने आइन के तहत काम नहीं किया और उनका कहना है कि वो मज़ारों को नोटिस दे। ये इंतजामिया का काम था। हम लोगों की एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो कोर्ट का रुख किया जाएगा। अगर 28 तारीख के बाद मज़ारों को तोड़ने की कोशिश की गई तो हम आंदोलन भी करेंगे, मगर मज़ारों को किसी भी सूरत तोड़ने नहीं देंगे। जी, हम लोग ने जो है तहरीर जो दी है वो केजीएमसी के जो है प्रवक्ता जो हैं डॉक्टर के सिंह और जो वीसी हैं उनके खिलाफ दी है। और जो दरगाह हाजी अरमैन साहब है मेडिकल कॉलेज के परिसर के अंदर, उसको जो है 26 अप्रैल 2025 को जो दरगाह की संपत्ति को मुलज़िम किया है, उस सिलसिले में आज हम लोग तहरीर दिया है। केजीएमयू मजार विवाद को लेकर आज ऑल इंडिया मिशन मोहम्मदी के जनरल सेक्रेटरी सैयद बाबर ने लखनऊ के चौक कोतवाली में एक तहरीर दी है। इस तहरीर में केजीएमयू के वीसी के सिंह प्रवक्ता के खिलाफ दी गई है। आज जो तहरीर आप लोगों ने दी है, इस तहरीर का क्या मकसद है, किसी के खिलाफ एफआईआर करने आए हो, क्या पूरे मामले की जांच चाह रहे हैं आप? दरगाह हाजी हरमैन शाह रहमतुल्लाह अलैह वक्फ में इंदराज संपत्ति है और वक्फ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अवैधानिक रूप से संविधान को बालाए ताक रखते केजीएमयू के प्रशासन ने वीसी की सरपरस्ती में और ख़ास करके डॉक्टर के सिंह ने उस मुक़द्दस मकाम को जिससे संबद्ध करोड़ों सूफ़ी लोग हैं, सूफ़ी विचारधारा के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, उसको मुनज़्ज़िम किया। हमें लगता है कि अदल और इंसाफ को बचाना इंसानियत को बचाना है। इसी मुहिम के तहत आज हमने तहरीर कोतवाली में दी है कि हमें इंसाफ हासिल हो और वो लोग जो दोषी हैं जिन्होंने संविधान को बालाए ताक रखो अपनी ताकत का दुरुपयोग किया है, उनको सज़ा मिले। और अगर हम यहाँ से यानी कि हमें अगर कोई निराशा हासिल हुई तो कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं और हमें विश्वास है कि हम इंसाफ पाएंगे और सबको भारत के अंदर अपने हुकूक की बाजियाबी करते हुए जो है वो ज़िंदगी गुजारने का मौका मिलेगा। तहरीर में किसी के खिलाफ आपने जो है नाम दिया है। दूसरी ये बात है कि क्या आश्वासन मिला आपको कि आपकी एफआईआर दर्ज की जाएगी? अगर दर्ज नहीं की जाती तो इसके बाद क्या करेंगे? तहरीर में मैंने खुसूसी तौर पर वीसी केजीएमयू प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद जी, जबकि मैं नहीं चाहता था, लेकिन उनकी सरपरस्ती हासिल है और डॉक्टर के सिंह का नाम यानी कि ओपन किया है। और बाकी जांच का विषय है कि ये इन्हें जांच करनी है कि कौन कौन लोग इस प्रकरण के अंदर शामिल हैं। और ये साफ़ है कि ये 700 साल पुरानी दरगाह है और इसके तमाम दस्तावेज़ मेरे ही पास नहीं, सरकारी सभी अधिकारियों के पास और सभी विभागों के पास इसके दस्तावेज़ यानी कि लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट्स जो ये प्रूफ करते हैं कि ये 700 साल से दरगाह है, वो सारे दस्तावेज़ सबके पास है। इन दस्तावेज़ को बालाए ताक रखने के बाद जिन जिन लोगों ने भी इसमें हस्तक्षेप किया है वो दोषी हैं। तो आज हमने इसी संबंध के ऊपर जो है वो कार्रवाई की मांग की है और हम इसमें बिल्कुल दृढ़ निश्चित हैं कि संविधान की बालादस्ती के लिए, अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए, अमन के लिए और इन अमन के गहरवारों को बचाने के लिए जिस हद तक जाना होगा कानून के दायरे में, आइन में रहते हुए, हम उस हद तक जाएंगे। 28 फरवरी आखिरी तारीख दी इन लोगों ने जो नोटिस चस्पा की। दोबारा अगर 28 तारीख के बाद मज़ारों को तोड़ने की कोशिश की जाती तो क्या आप लोग कोर्ट तय करेंगे या आंदोलन की बात आप कर रहे थे? अगर अब इन्हीं ने कुछ भी किया तो इसकी जिम्मेदारी ज़िला प्रशासन की भी होगी और हम इस पे बाध्य होंगे कि हम अमन के साथ अपनी इन मुक़द्दस मकामात की हिफाजत के लिए तमाम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकत्रित हों। और ये बिल्कुल निश्चित है कि पूरे प्रदेश से एक एक आदमी जो सूफ़ी विचारधारा का है वो फिर एकत्रित होगा और वो अपने इसका तहफ़्फ़ुज़ जो जमहूरी तरीक़ा है उस जमहूरी तरीक़े से हम करेंगे। तो ये थे ऑल इंडिया मिशन मोहम्मदी के जनरल सेक्रेटरी सैयद बाबर, जिन्होंने आज चौक कोतवाली में एक तहरीर दी है। और ये तहरीर जो वीसी सोनिया नित्यानंद और जो प्रवक्ता है के सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए दी है। अगर यहाँ से मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो कोर्ट का रुख इख्तियार किया जाएगा। कैमरा पर्सन दिलशाद सर, अतीक अहमद, जी मीडिया, लखनऊ।
और इस वक्त अतीक बराह रास्त भी हमारे साथ जुड़ के उनका रुख करते हैं, अपडेट जानते हैं इस मामले का। अतीक, आपका रुख करना चाहेंगे। तहरीर दे दी गई है, इससे पहले हमने देखा कि कई वफ्द जो है वो मुलाकात करते नजर आए थे। सरकार के जो नुमाइंदगान हैं या कहें कि राजनाथ सिंह से खुद मुलाकात करने की जो खबरें हैं, जो तस्वीरें हैं, वो रखी गई थी सभी के सामने और कहा गया था कि इस मसले का हल निकाला जाएगा। इस वक्त आपने बात की है सैयद बाबर अशरफ के चौचपी से, क्या कुछ जानकारी हासिल कर पाए हैं, क्या पेश रफ्त इस मामले में अब तक देखने को मिली, आपसे जानेंगे। बात है केजीएमयू में जो मज़ारें बनी हुई, जिसमें नोटिस दोबारा चस्पा किया गया और 28 फरवरी तक का समय दिया गया है कि 28 फरवरी तक का कागज़ नहीं दिखाए जाएंगे तो इन मज़ारों को ध्वस्तीकरण करके तोड़ दिया जाएगा। इसी को लेकर जो सामिना शाह फाउंडेशन के जो मुतवल्ली हैं या जो सेक्रेटरी हैं वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं, तमाम उलेमाओं से मुलाकात की है और जो देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह उनसे मुलाकात करी तो आश्वासन मिला था कि इन मज़ारों को तोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि आज ऑल इंडिया मिशन मोहम्मदी के जो जनरल सेक्रेटरी है सैयद बाबर, उन्होंने चौक कोतवाली में एक तहरीर दी है और इस तहरीर में ये लिखा गया है कि जो केजीएमयू की वीसी है सोनिया नित्यानंद और जो प्रवक्ता है केके सिंह, वो जबरन मज़ारों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनका अधिकार क्षेत्र इन मज़ारों पे नहीं है। जो केजीएमयू बना हुआ है वो खुद अपने कागज़ नहीं दिखा पा रहा है कि वो कागज़ दिखाए कि वो जो बनाया गया था वो अंग्रेज़ों के ज़माने बनाया गया था, वक्फ की ज़मीन में है। और जो सैयद बाबर है वो ये लगातार बात करें कि जितनी भी मज़ारें हैं वो वक्फ में दर्ज है, सुन्नी वक्फ बोर्ड में सभी के कागज़ दर्ज हैं और तहसील में सभी का नक्शा है। और इन मज़ारों की बात केजीएमयू पर बड़ा तो उन्होंने कैसे मज़ार तोड़ने की धमकी दे दी। पूरे मामले में इसी को लेकर एक तहरीर दी गई, कहा गया कि पूरे मामले में उनकी एफआईआर दर्ज की जाए और जो केजीएमयू की वीसी है या जो प्रवक्ता है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर पूरे मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती तो 156(3) में वो कोर्ट का रुख इख्तियार करेंगे। और ये भी उन्होंने कहा है कि 28 तारीख के बाद अगर केजीएमयू प्रशासन या प्रशासन की तरफ से कोई भी मज़ार तोड़ने की कोशिश की गई तो वो लोग रोड पे आएंगे, सड़कों पे आएंगे, आंदोलन करेंगे, संविधान के दायरे में करेंगे, मगर मज़ारों को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। तो फिलहाल आज तहरीर दी गई है, दूसरे दिन वेट करेंगे। अगर उनकी एफआईआर नहीं दर्ज की जाएगी तो पूरे मामले को लेकर कोर्ट में जाएंगे। फिलहाल ये भी कहा है कि 28 तारीख के बाद अगर मज़ार तोड़ने की कोशिश की गई तो बड़ा प्रदर्शन लखनऊ में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि अतीफ ये भी कहा जा रहा है कि दस्तावेज की मौजूदगी है जिसे पेश करने की बात भी की जा रही है कि अगर पुलिस नहीं सुनती है तो ज़ाहिरी तौर पर न्यायपालिका का दरवाज़ा खुला है, कानूनी लड़ाई फिर लड़ी जाएगी। तो किस तरह के दस्तावेज अभी तक पेश किए गए हैं, कैसे यहाँ पर साबित किया जा रहा है उसकी तारीख? देखिए, शामने साहब फाउंडेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं और जो ऑल इंडिया मिशन मोहम्मदी के जनरल सेक्रेटरी सैयद बाबर, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मज़ारों के जवाब दाखिल कर दिए गए हैं। जो वकील के जरिए ये लिख के भेजा गया कि ये मज़ारें 7 साल पुरानी हैं और इनके कागजात वक्फ में दर्ज हैं। हालांकि उसके बाद भी जबरन केजीएमयू नोटिस चस्पा कर रहा है। इसी के खिलाफ उन्होंने यहाँ तहरीर दी है कि जबरन जो पूरा माहौल बनाया जा रहा है, राजनीति के जरिए पूरा माहौल गर्म किया जा रहा है और गंगा जमुनी तहजीब में जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। अगर मज़ारों को तोड़ने की बात की गई तो प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा। कानूनी व्यवस्था भी प्रशासन को देखनी पड़ेगी। फिलहाल अभी जो उन्होंने तहरीर दी है इस पूरे मामले में उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने कहा है कि 2 से 3 दिन और देखेंगे, अगर पूरे मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती तो कोर्ट का रुख इख्तियार करेंगे और पूरे मामले को कोर्ट में ले जाएंगे, वहाँ से स्टे लेंगे और पूरे मामले सुनवाई करेंगे। हालांकि उनको ये पूरा यकीन है कि न्यायपालिका पर तो भरोसा भी है कि कोर्ट पूरे मामले में सुनवाई करेगा और मज़ारों को लेकर स्टे दिया जाएगा। और अगर स्टे नहीं दिया गया तो फिलहाल 28 तारीख के बाद ये देखना होगा अगर प्रशासन पूरे मामले में मज़ार को तोड़ने की कोशिश करता है। तो तमाम ऑल इंडिया मिशन मोहम्मदी के साथ सामना शाह फाउंडेशन के तमाम लोग ये बोल रहे हैं कि वो सड़कों पे आएंगे और आंदोलन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अब देखना होगा मुस्तक़बिल इस मामले का क्या होता है। बेहद शुक्रिया अतीक आपका तमाम जानकारी फिलहाल हम तक पहुँचाने के।